जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम इनसाइडर पर। और जो आज की शिफ्ट होने वाली है वो है आपकी 17 तारीख की थर्ड शिफ्ट होने वाली है। ठीक है, थर्ड शिफ्ट है। और जो लोग नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना यार। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर ना कर सको ना तो यार शेयर जरूर कर देना। ठीक है, हम थोड़े से एफर्ट कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से थोड़े से एफर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की जो हमारी शिफ्ट है ना उसका जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। ठीक है, क्या बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 60 कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल बताना है कितना होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इस तरीके की अगर फिगर में बना के बताऊं तो इस तरीके का ये चीज़ आपके सामने होगा। ये वाला एंगल आपका 60 है। जो आपके सामने जो आपसे पूछना चाह रहा है वो क्या पूछ रहा है, वो सिर्फ इस चीज़ का क्या बोल रहा है, ये जितना ये खंड है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है, उसका एरिया पूछ रहा है। तो एरिया क्या होगा, थीटा के बटे में कितना हो जाएगा 360 और इंटू में पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, थीटा कितना था आपके पास में 60 और ये 360 इंटू में पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि 22 के बटे में 7 और आर कितना हो जाएगा 5 इंटू में 5 हो जाएगा। 6 जीरो से जीरो कट जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा। ठीक है, और 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 एकम 2 11, 5 पंचे 25 और 11 25 एकम 25 की 2, 25 एकम 25 और 2 27 और 7 तिया 21 हो जाएगा। 21 एकम 21 6 और 21 तिया 63, 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। और एक ही ऑप्शन दे रखा है जहाँ पे 13 है। ठीक है, यानी कि यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या बोलता है कि ये है आपके सामने और पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन है कि अगर मैं इसको खोल दूं क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर प्लस में यानी कि 2ab और 2bc और 2ac माइनस का ए का स्क्वायर माइनस का बी का स्क्वायर माइनस का सी का स्क्वायर माइनस 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 ये तीनों कट जाएंगे। तो आपके पास में क्या बचेगा सिर्फ, यानी कि 2 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँगा तो ए बी प्लस में बी सी और प्लस में सी ए, यानी कि जो ऑप्शन आपको 4 में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका है 3। देखो 25 अट्ठे क्या होगा 200 और 25 दूनी क्या हो जाएगा, यानी कि 50, यानी कि 200 और 50 कितना हो जाएगा 250, वो भी किस चीज़ का, माइनस का। यानी कि आपके सामने ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा कैलकुलेशन थी और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक आदमी 14 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रहा है और प्रत्येक किलोमीटर के बाद वह 7 मिनट आराम करता है। तो 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखो यार, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अगर उसकी स्पीड है, जो उसकी स्पीड है वो दे रखी है आपको 14 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या मतलब है कि वो 60 मिनट के अंदर कितना चलेगा, यानी कि 14 किलोमीटर चल लेगा। मेरे को कितना चलवाना है, मेरे को चलवाना है 7। अगर मैं इसका हाफ अगर 7 चलवाऊँ तो मेरे को कितना मिनट लगेगा, यानी कि 30 मिनट तो आपको लगना ही लगना है। ठीक है, यानी कि इस क्वेश्चन में आपके सामने जो 30 मिनट तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा वो क्या बोल रहा है कि वो 7 किलोमीटर, यानी कि जैसे ही 1 किलोमीटर चल जाएगा ना जी, मान के चलो कि यहाँ से जर्नी स्टार्ट करा और जैसे ही 1 किलोमीटर इसने कवर किया तो यहाँ पे क्या करेगा, ये 7 मिनट के लिए रुकेगा। ठीक है, इस तरीके से कर रहा है और इस तरीके की पूरी जर्नी है। वो 7 किलोमीटर बचा है आपके पास में। ठीक है, अच्छा 7 किलोमीटर तो इसकी जर्नी है, यानी कि जब वो 7 बार चलेगा ना तो ये 6 बार रुकेगा। ठीक है, 6 बार रुकेगा, क्योंकि एक बार जो उसकी जर्नी स्टार्ट हो रही है तो वहां तो नहीं रुक रहा ना ये, यानी कि 1 किलोमीटर करने के बाद ही रुक रहा है। तो इस तरीके से ये 6 बार रुकेगा और 6 बार रुकता है और हर एक बार में ये कितने मिनट रुकता है, 7 मिनट रुकता है। तो 7 6 कितना हो जाएगा, यानी कि 42 मिनट ये रुकेगा, यानी कि विश्राम करेगा। यानी कि अगर मैं 42 मिनट भी इसके अंदर जोड़ देता हूँ तो आपके सामने कितना हो जाएगा, 72 मिनट हो जाएगा। इसको अगर मैं घंटे में कन्वर्ट करूंगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा 12 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 1 घंटा 12 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12 के बटे में 60, यानी कि 12 एकम 12 पंचे 60, 5 एकम 5 और 1 6 के बटे में 5 आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 सही 1/5, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 5 और बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन है। देखो 2014 और 2012, यानी कि ये 2014 और 2012 में सभी कंपनियों में नौकरी पाने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अंतर बताना है कितना हो जाएगा। ठीक है, देखो यार, सबसे पहले मेरे को क्या करना है, इनको जोड़ना है और मेरे को इसको जोड़ना है और उसके बाद में क्या निकालना है, इनका डिफरेंस निकालना है। तो कुछ नहीं, सिर्फ जोड़ना ही है और कुछ नहीं करना। देखो एक बार जोड़ता हूँ, यानी कि देखो 10 20 30 40 40 और 40 400 ही करता हूँ। ठीक है, ये 400 हो जाएगा। उसके बाद में 9 3 12 3 15 16 और 16 7 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, यानी कि 230। उसके बाद में
4 3 7 4 11 8 19 और 8 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यानी कि 657 तो हो गया, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट भी है, यानी कि इस सभी का टोटल कितना हो जाएगा यानी कि 65.7 हो जाएगा। किसका यानी कि 2014 का। अगर मैं 2015 की बात करता हूँ तो इसका 2012 की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा यानी कि 10 20 30 यानी कि 300 तो ये हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद में यानी कि 2 11 11 4 15 15 और 9 कितना हो जाएगा 15 9 हो जाएगा 24 यानी कि 240। उसके बाद में 6 14 18 27 और 8 कितना हो जाएगा यानी कि 35 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इन सभी को मैं जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा 5 7 और 3 2 5 यानी कि 57.5। इन दोनों को आपको घटाना है तो कितना आ जाएगा घटा के, है ना, चाहने वाले अंतर पूछ रहा है। यानी कि इसमें से अगर मैं 575 को घटा देता हूँ, 7 में से 5 जाएगा 2, 15 में 7 जाएगा 8 और कितना आ जाएगा 8.2 आ जाएगा। और जबकि ये पूछ कितने रुपये 1000 में रहा है तो इंटू में क्या कर दोगे आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना आ जाएगा यानी कि 8200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो बोल रहा है कि cos x यानी कि जो cos x है वो 1 - 2 है। इसका क्या मतलब है, और ये बता भी रहा है कि ये आपका जो थर्ड है, यानी कि इस तरीके से ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो गया और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या होता है यानी कि ऑल पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, यानी कि साइन कॉस थीटा जो भी है, साइन कॉस हो गया, कोसेक हो गया और कॉट हो गया, टैन हो गया, सारे के सारे क्या यानी कि जितने भी ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सारे के सारे क्या होंगे यानी कि पॉजिटिव होंगे। यहाँ पे आपका क्या होगा यानी कि साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ इसके बाद में यहाँ पे यानी कि यहाँ पे क्या होगा कॉस और सेक पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे यानी कि टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से। इसके बाद क्या यानी कि जो आपके पास में वैल्यू दे रखी है 1/2 यानी कि तो वो आपका थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, यानी कि आपसे 10x पूछ रहा है इस क्वाड्रेंट में। अच्छा एक बात बताओ मुझे, यानी कि ये जो आपके पास में वैल्यू है 1/2 यानी कि अगर मैं cos x = 1/2 रखूँ तो इसका क्या मतलब है यानी कि x = में 60 डिग्री होगा। ठीक है, अगर मैं देखो 0 90 180, अगर मैं 180 में 60 और जोड़ देता हूँ तो कितना हो जाएगा यानी कि 240 हो जाएगा। यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है यानी कि tan 240। ठीक है, 240 की वैल्यू पूछ रहा है, जो कि कितना हो जाएगा √3 के बराबर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा tan और cot तो इसलिए ये वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 15% छूट देने के बाद एक वॉशिंग मशीन का मूल्य इतना हो जाता है, यानी कि 29,750, 15% डिस्काउंट यानी कि 100 में से 15 डिस्काउंट देता है मेरे पास में कितने की बचेगी वो यानी कि 85 की बची। ठीक है, यानी कि अगर मैं यहाँ से MP निकालूं तो वो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, 17 पंचे 85 होता है, 17 पंचे 85, 17 एकम 17 और 17 एकम 17, 3 9 3 12 हो जाएगा, 17 सत्ते 119 और यहाँ से 17 पंचे 85 होता है, 17 पंचे 85 होता है और यहाँ से कितना हो जाएगा 0। ठीक है, 5 3 15 5 पंजे 25 यानी कितनी हो जाएगी यानी कि 35,000 हो जाएगा। यानी कि 35,000 क्या हो जाएगा उसका MP हो जाएगा। यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो इस दुकानदार को 12% का प्रॉफिट होता है, यानी कि ये 112% की वैल्यू अगर मैं 100% निकालूंगा तो फिर मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा वॉशिंग मशीन का वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं देखूं तो 7 एकम 7, 7 6 42, 7 पंचे 35। ठीक है, यानी कि 4 चौक 16 और यहाँ से कितना हो जाएगा 25 और यहाँ से भी अगर मैं करता हूँ तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20 यानी कि 125 इंटू में अगर मैं 25 मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में आंसर आ जाएगा। कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 7 एकम 7, 7 6 42। अच्छा एक जीरो यहाँ पे रह गई यार, यानी कि 1250 इंटू में 25 हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो यहाँ से हो जाएगी, 25 पंचे 125 क्या हो गया, अच्छा 25 पंचे 125 की 12, 25 दूनी 50 और 12 कितना हो जाएगा 62 की 2 हो जाएगा 25 और 25, 25 से 25 और 6 कितना हो जाएगा 31,250 हो जाएगा। यानी कि आपके सामने ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक मेज 3,000 रुपये में खरीदी गई और 32 में बेची गई, धन के संदर्भ में लाभ या हानि, यानी कि इससे आसान कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। यानी कि कोई चीज़ 3,000 में खरीद कर 3,200 में बेच दी तो उसको क्या होगा 200 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। यानी कि एक व्यक्ति ने पहले 5 वर्ष में
5% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया, जिसमें दूसरे वर्ष से आगे प्रत्येक वर्ष में 0.5 की साधारण ब्याज की वृद्धि की जाती है। 4 वर्ष के बाद उसने ऋण की पूरी तरह से चुकाने के लिए ब्याज के रूप में कुल कितना, यानी कि 4,600 रुपये का भुगतान कर दिया है। तो कुल ऋण कितना था ये पूछा है, यानी कि कितना लोन लिया था उसने। देखो यार, पहले साल उसने 5 दिया, दूसरे साल उसने 5.5 दिया, तीसरे साल उसने 6 दिया और चौथे साल में उसने 6.5 दिया। ठीक है, यानी कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 12, और इन दोनों को जोड़ता हूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 11 और 12 कितना हो जाएगा, यानी कि 23% का टोटल इसको क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी कि 4600 दे रखी है। अगर मैं 1% की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। और अगर मैं 100% की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 20,000 हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन था ये भी, यानी कि ऑप्शन इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि 50 पैसे की बात कर रहा है, 25 पैसे की बात कर रहा है और 20 पैसे की बात कर रहा है। देखो यार, अगर वो क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर तुम्हारा फैमिलियर है ना, तुमने जो उसको कर रखा है पहले, यानी कि फिक्स पैटर्न के क्वेश्चन है, कई बार प्रैक्टिस कर रखे होंगे हर सबने। ठीक है, तो फिर यार मैं पूरा क्वेश्चन क्यों पढ़ूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे आऊँगा। यानी कि 50 पैसे, 25 पैसे और 20 पैसे के सिक्के दे रखे हैं, और ये कितने, 2, 3 और 5 के अनुपात में। अगर मैं इनकी वैल्यू की बात करूँ तो 1 हो जाएगा, अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ तो 0.75, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि कितना हो जाएगा, 2.75 इसकी वैल्यू हो जाएगी। और उसकी वैल्यू कितनी तरीके 550 दी हुई है। यानी कि अगर मैं 1 नोट की बात करता हूँ तो 275 इंटू में कितना हो जाएगा, 100। 11 दूनी 22, 11 पंचे 55 और 11 पंचे 55, 0, 25 एकम 25 दूनी 50, यानी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो गया, यानी कि 200 हो गया। अब क्या बोल रहा है ये, 20 पैसे के सिक्कों से बनी धनराशि, यानी कि 50 पैसे की अगर मैं बात करूं तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 200 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 400 सिक्के हो गए। 400 सिक्के से कितने बनेंगे, 200, और 20 पंचे कितना हो जाएगा, 1000। और 1000 को अगर मैं बात करूं तो कितने सिक्के, कितने रुपए बनेंगे इसके, यानी कि 200 रुपये बनेंगे। अगर 20 पैसे के अगर 1000 सिक्के हैं तो कितने पैसे बनेंगे, यानी कि 200 रुपये ही बनेंगे। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करता हूँ तो 0 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर है आपके पास में 11, जिसकी भुजाएं क्रमशः 16, 30, 34 इकाई हों, ऐसे एक त्रिभुज ABC। देखो यार, मेरे को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये जो आपके सामने क्वांटिटी दे रखी है, ठीक है, ये जो आपके सामने दे रखा है, यानी कि जो भी क्वांटिटी है, वैल्यू है किसी भी ट्राइंगल की, तो ये मेरे को पता चल रहा है कि ये ट्रिपलेट की वैल्यू है। ठीक है, ट्रिपलेट है तो 16, 30 और ये कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। इस ऐसे एक त्रिभुज ABC के परिगत, यानी कि इसके इस तरीके से क्या कर दिया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इन्होंने। ठीक है, ये सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या बतानी है। हमें पता है कि अगर कोई भी ट्रिपलेट होगा, यानी कि तो वो ये वाली साइड क्या हो जाएंगी, आपस में बराबर हो जाएंगी, और यही जो क्या हो जाएगी, आपकी रेडियस हो जाएगी, यानी कि ये 17 हो जाएगा, ये 17 हो जाएगा। यानी कि ये आपका क्या होता है, यानी कि ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, ऑर्थो सेंटर होता है। ठीक है, तो यहीं से यही, और केंद्रक भी होता है आपका सर्कल का। ठीक है, यहाँ पे केंद्रक बनता है, तो ये भी आपका 17 हो जाएगा, ये भी 17, और ये भी साइड भी क्या होती है, आपकी बराबर होती है। यानी कि ऑप्शन इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12 पुरुष और 16 लड़के एक कार्य को 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी कि 12 मैन और 16 बॉय उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, यानी कि 5 दिन में कर सकते हैं। जबकि 13 मैन और 24 बॉय उसी काम को कितने दिन में कर पाएंगे, यानी कि 4 दिन में कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि 12 पंचे 60 और 13 चौक 52, तो कितना आ जाएगा, 8 मैन आ जाएगा। और 16 पंचे 80, 24 चौक कितना होता है, 96, यानी कि 16 बॉय हो जाएंगे। यानी कि एक आदमी की बात करूं वो 2 बच्चों के, यानी कि 2 लड़कों के बराबर है। ठीक है यार, क्वेश्चन मतलब कोशिश करना कि ना कैलकुलेशन छोटी हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, आगे क्या बोल रहा है कि 29 पुरुष और 22 लड़के। 29 पुरुष की बात करूं तो अगर मैं इसको 29 पुरुष, यानी कि और 29 दूनी कितना हो जाएगा, 58 बॉय। यानी कि अगर मैं इसको चेंज कर दूं, पूरे पैटर्न को, पूरे क्वेश्चन को, तो मैं किस तरीके से चेंज करूंगा मेरे भाई, यानी कि 29 की जगह मैं क्या कर दूंगा, 58 बच्चे कर दूंगा और प्लस में 22, यानी कि कितना हो जाएगा, 50, 30, 80 बॉय हो जाएगा, 80 बॉय हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इनमें से देखो कौन सा छोटा है, अगर मैं इसकी जगह 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 और 16 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 40 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, यानी कि टोटल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर 80 इसके नीचे आ जाएगा, 40 से कम 40, 40 दूनी 80 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी कि 2.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि 277 और 323 का गुणनफल पूछ रहा है। यार इससे ये मेरे को लग रही है ये वाली शिफ्ट कोई ज़्यादा ही ईजी दे दी है इन्होंने। ठीक है, यानी कि 323 का इनका मल्टीपल पूछ रहा है, बेसिकली मल्टीप्लाई ही करना है। तो क्या कर सकते हैं, यानी कि 227 दिया कितना होता है, 81, और 7 दिया 21, 810, और 21 कितना हो जाएगा, 831 हो जाएगा।
831 इंटू में 277 दूनी 27 दूनी 54, 540, 540 और 540 में 14, 554, 554 इंटू में, यानी कि एक साथ लास्ट में 71 आएगा। देखो यार कितने तेज हैं, ये ऑप्शन नहीं होगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शन होंगे। ठीक है, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, इनकी 3 से, यानी कि यहाँ पे भी 831 आ जाएगा। इनको जोड़ लो, 8 से 14 हो जाएगा 471, यानी कि 471, ये भी आंसर नहीं होगा। देखो ये दोनों ऑप्शन सेम है। ठीक है, 5 3 8 और 1 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि x प्लस में 1/x इजिकल टू में -6 से रखा है, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। क्या इसके लिए हमें क्या चाहिए, x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर इंटू में x का क्यूब माइनस का प्लस का x का क्यूब और माइनस का x प्लस में 1/x, यानी कि ये तीनों वैल्यू चाहिए, तब आपको मतलब ये तीनों वैल्यू चाहिए, उसके बाद में आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, x का स्क्वायर प्लस में 1/x का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 36 में से 2 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि 6 का क्यूब कितना होगा, 216 हो जाएगा। और इधर देखना ध्यान से, हाँ 6 दिया कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 इसमें से क्या कर दोगे, ये प्लस का हो जाएगा माइनस का उधर जाके। ठीक है, यानी कि माइनस का होगा ना, माइनस का, अच्छा ठीक है, हाँ माइनस का, एक मिनट रुकना, यानी कि इस तरह से होगा। ठीक है, प्लस का हो जाएगा ये, यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 6 दिया 18, यानी कि इसमें से करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 198 आ जाएगा। ठीक है, तो ये 198 आ गया, और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस, यहाँ पे भी -6 आएगा, और ये इस तरीके से तो क्या हो जाएगा, यानी कि प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, 8 चौक 32, 2 में 6 जोड़ दोगे, एक बार थोड़ा सा, ये आपके पास में माइनस की वैल्यू आएगी ये वाली। ठीक है, तो ये 8 चौक 32, यानी कि लास्ट में कितना आ रहा है, 12, 12 में से अगर 6 घटा दोगे तो लास्ट में आपको 6 मिलाएगा, यानी कि ये आपके आंसर नहीं हो सकते, यानी कि या तो ये होगा या तो ये होगा। उसके बाद में और क्या कर सकते हैं हम, और कुछ नहीं कर सकते, इसको यार सॉल्व ही करो डायरेक्ट, और तो मेरे को कुछ लग नहीं रहा। ठीक है, अच्छा ठीक है, अगर मैं करूँ 7 21 6 27, देखो यार 9 का 3 का मल्टीपल हो सकता था। ठीक है, लेकिन ये दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है, 3 के मल्टीपल है। अब हमारे सामने क्या है, अब हमको कुछ नहीं कर सकते यार, चीज़ें थोड़ा सा सॉल्व ही कर लो इसको। ठीक है, यानी कि 4 8 32, 4 8 32 की 3 4 9 36, और 3 कितना है 39 की, 3 4 एकम 4, और 3 कितना हो जाएगा, 792 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में, ठीक है, और 3 8 24 की, 2 3 27, और 2 29 की, 2 3 एकम 3 2 कितना हो जाएगा, 594 हो जाएगा। इनको जोड़ लो, 2 9 4 13, 9 7 16, और 1 17 की 1, यानी कि 6 7 3 2, और प्लस में हो जाएगा 6, यहाँ पे माइनस का घटा दो, 6 7 कितना हो जाएगा, 2 6, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो भी माइनस का, यानी कि ऑप्शन इसका 4th इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यदि किसी घन के एक पृष्ठ का परिमाप कितना है, 40 सेंटीमीटर दे रखा है। देखो इस तरीके का कोई एक घन होगा, ये इसका एक घन है, ये घन है। देखो अगर मैं सिर्फ इस वाले नीचे को अगर मैं नीचे लिख लूँ, साइड में अलग बना दूं, ये इस तरीके का, ठीक है, तो ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, यानी कि जो उसकी साइड हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यानी कि 10 हो जाएगी। अब उसका आयतन पूछ रहा है, तो 10 का क्यूब कितना हो जाएगा, यानी कि 1000, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बार ना यहाँ चीज़ें थोड़ा सा और देख लेना, मेरे को लग रहा है शायद आप कंफ्यूज ना हो जाओ। इधर देखो, यानी कि अगर मैं देखो इसको x का क्यूब प्लस में 1/x का क्यूब प्लस में 3xy, xy तो x ये कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे माइनस का 6 आ जाएगा, 6 थी 18, तब जाके उधर जाके प्लस का 18 हुआ था। तो ये चीज़ थोड़ा सा कंसिडर मतलब ये मत सोचना कि क्या हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार ये देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन नंबर है आपका 16। सार्थक और मोहन को एक समारोह के लिए एक कमरे को सजाने का काम सौंपा गया। सार्थक जो है पूरे कमरे को 12 दिनों में सजा सकता है, जबकि मोहन जो है वो पूरे कमरे को 15 दिनों में सजा सकता है। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। इससे आसान क्वेश्चन कुछ हो सकता है क्या, 60 12 पंचे 60, 15 चौक 60, 60 के बटे में कितना हो जाएगा 9, 9 6 54, यानी कि 9 6 54, 6 से तो पूरा कटेगा नहीं, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है आपके पास में, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
यानी कि सिपाही राम चोर सोमेश से 225 मीटर पीछे है, यानी कि ये देखो इस तरीके से, यानी कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो कितना है, 225 मीटर है। सिपाही है वो राम है और चोर जो है वो क्या है, सोमेश है। क्लियर। उसके बाद में 1 मिनट में राम 50 मीटर, यानी कि अगर मैं बात करूं 1 मीटर में, ठीक है, यानी कि अगर मैं राम की बात करूं तो 1 मिनट में कितना, यानी कि 1 मिनट में कितना चलता है, ये 50 मीटर चलता है, तो 60 मिनट में कितना चलेगा, यानी कि 6×5 = 30, यानी कि 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, यानी कि इसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर, और ये कितना 30, यानी कि 1 मिनट में ये 30, तो 60 मिनट में कितना हो जाएगा 1800, यानी कि 1.8 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड हो जाएगी चोर की, ठीक है। अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो इनका जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1.2 हो जाएगी, 1.2 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। यहाँ तक मेरे को नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होगी, ठीक है। तो चोर सोमेश से कितने समय में पकड़ लेगा, तो 225, और स्पीड कितनी हो जाएगी 1.2, और इंटू में कितना हो जाएगा 5/18, तो 18 में यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व कर देता हूँ, और 10 भी मैं यहीं लिख देता हूँ, ठीक है। 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 6 दूनी 12, और 6 थी 18, और 2 पंजे 10, ठीक है। 45 थी 135, और 135 इंटू में 5 कितना हो जाएगा, 5 पंजे 25 की 2, 5 15, 2 17 की 1, 5 एकम 5, और 1 675, इसको मैं 60 से भाग कर दूंगा, तो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, यानी कि देखो 11 पॉइंट समथिंग, यानी कि 11.25 आ गया, ठीक है। यानी कि 11 मिनट तो होगा ही होगा, यानी कि एक ही ऑप्शन है जहाँ पे 11 मिनट है, और 25 का मतलब क्या हो गया, यानी कि 1/4, यानी कि जो 60 का अगर मैं 25% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 15 सेकंड ही तो होगा, यानी कि ऑप्शन 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और मतलब इजी, देखो हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आ रहा है, इस पे चोर पुलिस पे तो पता इतना फेवरेट हो गया है SSC का कुछ दिनों में, ठीक है। तो हर शिफ्ट में मैंने जितनी अभी तक जितनी शिफ्ट हुई हैं, हर शिफ्ट में मेरे को एक क्वेश्चन मिला है चोर पुलिस का, ठीक है। तो यानी कि फेवरेट क्वेश्चन बन गया है चोर पुलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, cos a प्लस में b, और ये आपको दिया हुआ है cos 75 की वैल्यू आपका मान पूछ रहा है यार। इस ये फॉर्मूला तो इसने दे दिया, चलो ठीक है कोई बात नहीं यार। cos 75 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए यार कितनी होती है। cos 75 की वैल्यू कितनी होती है, √3 - (-1) 2 √2 होती है। बस इसको सॉल्व कर लो, यानी कि 2 √2 और ये 2 √2, यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 √6 माइनस का 2 √2, और यहाँ से करूंगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 2 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4 √6 और -2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल ये सिर्फ कंफ्यूज के लिए हो सकता है यार, छोड़ो इसको, इसके चक्कर में थोड़ा आपसे ये पूछा है। और cos 75 की वैल्यू हम सभी को पता है, यानी कि जो cos 75 होगा वो sin 15 के बराबर होगा, यानी कि अगर मैं sin 15 की बात करूँगा sin 15 की भी यही वैल्यू होगी, क्या, यानी कि √3 - (-1) 2 √2, ये sin 15 की वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर आपका है यानी कि 19, यानी कि a cot स्क्वायर थीटा। देखो यार ये क्वेश्चन है ना, इसके लिए हम क्या करते हैं, बिल्कुल बेसिक से जाएंगे, ठीक है, बेसिक से जाते हैं। यानी कि अगर मैं इन सबका इनका क्या करता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, तो क्या होगा, यानी कि a का cot स्क्वायर थीटा प्लस में b का स्क्वायर और cosec थीटा, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा p का स्क्वायर, और p का स्क्वायर तो नहीं है b, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 2ab और cot थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cosec थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा p का स्क्वायर। यहाँ पे बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा b cot स्क्वायर थीटा प्लस में a cosec स्क्वायर थीटा प्लस में, यानी कि 2ab यानी कि cot थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cosec थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा q स्क्वायर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, ये इक्वेशन सेकंड, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को घटाने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे मेरे भाई, ठीक है। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएंगे, जब साइन चेंज हो जाएंगे तो ये कट जाएगा पूरा पूरा, तो यहाँ से क्या बचेगा आपके पास में, a cot स्क्वायर थीटा प्लस में b cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस का b cot स्क्वायर थीटा, और माइनस का a का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा p का स्क्वायर माइनस का q का स्क्वायर, यानी कि आपसे यही पूछा है मेरे भाई, ठीक है, यही पूछा है। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या होता है, यानी कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस का cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू में 1 होता है। देखो a का cot स्क्वायर थीटा और माइनस का cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है।
यहाँ से एक बन जाएगा और ए का स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया। इसी तरीके से यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यानी कि बी बाहर ले लूंगा तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से बी का स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा पी का स्क्वायर माइनस का क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। एक चीज ध्यान देखना, लेकिन यहाँ पे आंसर आपका ये नहीं होगा यार, ठीक है, आंसर आपका ये नहीं होगा, आंसर आपका ये होगा। क्यों? यानी कि आपका फॉर्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। जब मैं इसको पहली बार ले रहा हूँ ना तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, बी का स्क्वायर माइनस का ए का स्क्वायर और ये पी का स्क्वायर माइनस का क्यू का स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल लोगों में से 90% लोगों ने चुनाव के दौरान मत डाले। यानी कि अगर 100 वोट थे तो 90 ने चुनाव डाले और 15% अवैध यानी कि इलीगल हो गए। यानी कि अगर मैं 90 का 15% निकालता हूँ, 90 का अगर मैं 15% निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 0 से तो 1 0 कट जाएगा, 9 पंचे 45, 9 पंचे 45 की 4 9 72 4 76.5, यानी कि जो लीगल वोट पड़ रहे हैं वो कितने हैं, 76.5 पड़ रहे हैं। उसके बाद में जीतने वाले ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया, यानी कि वैध मतों का कितना, यानी कि 60% मत प्राप्त किया, जीता 91,800 वैध मत प्राप्त किए। तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे ये पूछ रहा है। यानी कि अगर मैं इसका 60% निकालता हूँ, किसका, यानी कि 76.5 का 3 के बटे में 5, यहाँ से 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 2 5 पंचे 25, 5 तिया 15, ठीक है, और 3 तिया 9, 3 पंचे 15 की 1 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि 45.9 हो जाएगा। ठीक है, 45.9 हो गया। इसकी वैल्यू दे रखी है इतनी, यानी कि 45.9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। 91800 1 यूनिट की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 45.9। ठीक है, 45.9। तो मतदाता सूची में कुल कितने लोग शामिल थे, इंटू में क्या कर दोगे आप, 100 कर दोगे। ठीक है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, इधर कर देता हूँ मैं, 9 8 और यहाँ पे हो जाएगा 45 और इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, इंटू में कितना हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटा के 1 0 और लगा देता हूँ। अब सॉल्व कर देते हैं, यानी कि 9 पंचे 45, 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। ठीक है, 17 तिया 51, 17 6 102, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 200 इंटू में 1000 कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन इसका 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी 26 है। ठीक है, और दोनों वृत्त की उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई आपसे पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला है डी का स्क्वायर और क्या हो जाएगा, R1 माइनस का R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका क्या कर देंगे, सारे का अंडर रूट। ठीक है, 26 26 कितना होता है, 676 और 10 16 में से 8 जाएगा तो 8 8 64, 6 में से 4 जाएगा तो 7 में से 612 हो जाएगा। अंडर रूट का कितना, 612। इसको सॉल्व कर लो यार, 612 से, यानी कि 2 3 6 2 6 12 और 2 एकम 2 पंजा 2 3 6, यानी कि 2 अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 153, यानी कि ऑप्शन इसका फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, यानी कि ऐसा निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं जो हैं 132 से डिविजिबल है। ठीक है, यानी कि अगर मैं 132 का अगर मैं फैक्टर निकालूं तो क्या हो जाएगा, 11 से कटेगा वो नंबर, 3 से कटेगा और वो नंबर 4 से कटेगा। 11 3 33, 33 चौक कितना होता है, 132 होता है। ये बोल रहा है कि ऐसे कितने नंबर हैं जो कि सबसे कट रहे हैं। तो देखो यार, 11 से कट रहा है, ये हो सकता है, 7 4 11 ये नहीं होगा, 9 4 13 में से 2 ये हो सकता है, 6 6 ये हो सकता है, 6 5 11 ये नहीं होगा, 9 ये हो सकता है, इसके बाद में 6 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब मैं देख लेता हूँ ये 3 से कट रहे हैं कि नहीं। ये कट रहा है 3 से, ये भी कट रहा है 3 से, और 5 4 9 ये भी कट रहा है 3 से, और ये भी कट रहा है 3 से। अब मैं 4 से चेक कर लेता हूँ, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 4 एकम 4 3 12 और ये भी कट रहा है। यानी कि कितने नंबर ऐसे हो जाएंगे, यानी कि 4 नंबर ऐसे हो जाएंगे जो कि 132 से डिविजिबल होंगे इन सब में से, यानी कि यही आपका आंसर है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, 45 प्रति केजी मूल्य वाले चावल की एक किस्म के साथ एक निश्चित मूल्य वाली चावल की एक दूसरी किस्म 3:2 के अनुपात में मिलाई जाती है। यदि इस प्रकार बने मिश्रण को 50 रुपये प्रति केजी
है तो दूसरे किस्म के चावल की प्रति केजी मूल्य की गणना करें, कितना हो जाएगा। देखो फर्स्ट टाइप ये रहा, सेकंड टाइप ये रहा, इन दोनों को मिलाया, इसका रेट बन गया कितना, 50 रुपये पर केजी। अगर मैं पहले की बात करता हूँ तो वो कितना है, 45। और इनका रेशो दे रखा किस अनुपात में मिलाया जा रहा है, यानी कि 3:2 में मिलाया जा रहा है। यहाँ से घटा दूंगा तो 5 आ जाएगा, यानी कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे दोस्त, यानी कि 2.5 को, तो इसको भी किससे करोगे, 2.5 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे कितना होना चाहिए, यानी कि 57.5 होना चाहिए, तभी इसमें से 50 घटेगा और तभी आपके सामने क्या आएगा, 7.5 आएगा। यानी कि जो दूसरा वाला जो दूसरी कैटेगरी का रेट है वो कितना है, 57.5 kg आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिक्सर एलिगेशन से लगाएंगे, इक्वली लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, प्रतिमा और दीक्षा एक टाइपिंग कार्य को, यानी कि जो प्रतिमा है और 10 घंटे में कर सकता है और जो दीक्षा है वो इसको 15 घंटे में अलग अलग पूरा कर सकती है। 4 घंटे अकेले टाइपिंग करने के बाद प्रतिमा काम छोड़ देती है। यानी कि अगर मैं इनकी एलसीएम की बात करूं तो 10 या 30, 15 चौक 60, 4 घंटे किसने काम किया है, 4 घंटे तक प्रतिमा। यानी कि अगर मैं 4 घंटे काम करा दूं इसको तो 3 चौक कितना काम करेगी, यानी कि 12 काम कर देगी, तो बचेगा कितना आपके पास में, 48 काम बचेगा। ठीक है, प्रतिमा काम छोड़ देते। दीक्षा शेष टाइपिंग, दीक्षा या 30 कर लो, 30 हो जाएगा ना ये। ठीक है, 10 या 30, 15 दूनी 30, सॉरी। ठीक है, 30 12 काम कर देगी और 12 में से कितना काम बचेगा, 18 बचेगा। और दीक्षा की एफिशिएंसी कितनी, 2 है, 2 में 18, यानी कि 9 घंटे का टाइम लगेगा किसको, दीक्षा को, जो रिमेनिंग वर्क है उसको पूरा करने में। ठीक है, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि गणित में उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए गणित में कम से कम 60% अंक आवश्यक हैं तो कितने छात्र गणित में उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए पात्र होंगे। देखो 60%, और जो मैक्सिमम नंबर है वो कितने हैं, 50 हैं। अगर मैं 50 का अगर मैं 60% निकालता हूँ दोस्त, वो कितना हो जाएगा, यानी कि 30 हो जाएगा। यानी कि जिसके भी नंबर 30 से ऊपर है वो उस चीज़ की क्या हो जाएगा, एलिजिबल होगा। 30 और उससे अधिक कितने बच्चे हैं, यानी कि 33 हैं। और गणित की बात कर रहा था, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी आज की शिफ्ट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद और आप अपना ख्याल रखिए अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।